आत्मवंदन मास्टर्स, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम आप सभी मास्टर्स का दिल से अभिनंदन करते हुए स्वागत करती है। और सर्वप्रथम हम अपने पितामह पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, डिवाइन के सारे सोल्स और डिफरेंट डायमेंशंस में जितने भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स रहते हैं, उन सबका दिल से आभार व्यक्त करते हुए नमन करती है और प्रार्थना करती हैं कि वो हमारे साथ आए और ध्यान करें और ध्यान द्वारा हमें ज्ञान अर्जित कराएं। आज हमारे बीच जानकी पटेल जी हैं और ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम उनका बहुत स्वागत करती है और नमन करती है और रिक्वेस्ट करती है कि मैम आइए और आज का सेशन शुरू करिए। प्लीज मैम। थैंक यू सर। आत्मवंदन सभी को यहाँ पर जुड़ने के लिए खूब खूब आमंत्रित करती हूँ। मैं भी कल्पना आंटी का भी खूब खूब धन्यवाद और सर का भी खूब खूब धन्यवाद। मैं भी 2 मिनट के लिए आंख बंद करके सबको याद करना चाहूंगी। महाअवतार बाबा जी, हमारे परम प्रिय गुरु जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे प्रिय सुभाष पत्री जी को और हमारी सारी टीम, सारे सोल्स, हमारे ऋषिगणों को, सबको आमंत्रित करते हुए, सबको याद करते हुए मैं आज के विषय को आरंभ करूंगी। अपो दीपो भव। तो अपो दीपो भव, एक बार बुद्ध भगवान के उसके एक परम शिष्य ने, आनंद जी ने, बुद्ध भगवान से पूछा कि जब सत्य का मार्ग दिखाने के लिए आप या आप जैसा कोई इस दुनिया में नहीं होंगे, तब हम अपने जीवन को कैसे दिशा दे सकेंगे। तभी भगवान बुद्ध अपने शिष्य को जवाब देते हैं कि अपो दीपो भव। अपना दिया खुद बने, स्वयं को खुद प्रकाशित करे। तो भगवान बुद्ध ने बताया अपो दीपो भव। लेकिन हमें इस जर्नी में आगे बढ़ाने के लिए, हमें इस जर्नी में आगे ले जाने के लिए हम जुड़े हैं यहाँ PSSM से, पत्री जी से, और पत्री जी की पूरी टीम, हम सब पूरे मास्टर्स और सीखते हैं। तो पत्री जी ने हमें 3 डायमंड सूत्र बताए हैं: ध्यान, स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य। तो पत्री जी ने हमें बहुत ही आसान करके, वो कहते हैं ना कि थाली में सबसे फेवरेट स्वीट जो मिल जाती है, वैसे हमें भी बहुत ही आसान तरीका ध्यान का सिखाया। उन्हें बुद्ध भगवान का ध्यान सिखाया हमें, आनापानासती ध्यान। आनापानासती ध्यान इतनी सरल विधि, अपनी सांसों जो चल रही है, सांस, उस सहज सांसों पे ऑब्जर्वेशन, उस पे ध्यान करना, वही ध्यान सिखाया हमें। इतनी आसान विधि से उन्होंने बताया है कि आप कुछ भी कर सकते हो। हर दर्द की दवा ध्यान है, हर सवाल का जवाब ध्यान है, हर एक मुसीबत बोलो या कुछ भी परिस्थिति बोलो, सबका निचोड़, सबका उससे निकलने के लिए ध्यान है। ध्यान ध्यान ध्यान, बस बार बार वो बोलते रहते हैं ना, बाबा आंखें बंद करो, श्वासों पे ध्यान दो, अपना समय व्यर्थ मत करो। तो बस उसी पे चलते हुए हम खुद को भी, खुद का दिया बनने के लिए, खुद को प्रकाशित करने के लिए हम ध्यान। और उसने बताया है कि स्वाध्याय, तो स्वाध्याय के लिए हम सब मिले हैं आज, और ध्यान के लिए भी मिले हैं। स्वाध्याय भी करेंगे, स्वाध्याय कर रहे हैं, अभी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं सबको, एक दूसरे से सीख रहे हैं। और सज्जन सांगत्य, हम अपने एक दूसरे, एक हमारा अनुभव या किसी और का अनुभव सीखते हैं, एक दूसरे से सुनते भी है। वो सुनना, पत्री जी ने सुनने पर बहुत ही जोर डाला है कि सबका सुनना है, कोई भी हो सबका सुनना है। हम देखते भी, हमारे सारे सेशन में हम अपने एक दूसरे, अपने सारे दोस्तों का सुनते भी है। ये सब करते हुए हम कहाँ रुक रहे हैं, हम कहाँ थक रहे हैं, हम कहाँ पीछे हट रहे हैं। अपने को, मैं भी, सब, हम सब प्रकाश प्रकाशित करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ रुक रहे हैं, कहाँ थक रहे हैं, कहाँ से हम पीछे हट रहे हैं।
कहाँ हमारा समय व्यर्थ जा रहा है, कम हम अपने समय को यूटिलाइज करने की वजह व्यर्थ कर देते हैं। तो राजकोट में बीके शिवानी जी आई थी, उनको मैं सुनने गई थी। तो उन्होंने अपनी उस लेक्चर में बहुत एक अच्छी बात, सारी अच्छी बातें कही, लेकिन जो मैंने ली उसकी अच्छी बात वो था कि पर चिंतन और परदर्शन, कि हमारा सबसे ज्यादा समय जो व्यर्थ होता है वो होता है पर चिंतन और प्रदर्शन से। कि अभी अभी आधुनिक युग में हम फोन के जमाने में, क्या एंड्रॉइड फोन होता है, और लग जाते हैं सोशल मीडिया पे, तो फिर हमारा पूरा समय व्यतीत हो जाता है, घंटों घंटों भर पता नहीं चलता है कि हम अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। हम ऐसे ही अपने समय को व्यर्थ जाने देते हैं, इंस्टाग्राम चला लिया, फेसबुक चला लिया, और कितना सारा समय व्यर्थ। मेरी जर्नी जो है वो बीके शिवानी जी को ही सुन के स्टार्ट हुई है। उसको बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हीं से मुझे आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिला है। वो सीखते सीखते आज मैं और एक नई और एक कड़ी में जुड़ गई हूँ, पीएसएसएम से जुड़ गई हूँ, या वहां से और आगे कितना सारा सीखने को मिल रहा है, और अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, जैसे आज भी एक मौका मिला है मुझे। और उसके लिए भी हमें पत्री जी ने हमें 3 गोल्डन सूत्रास दिए हैं: नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफियरेंस। उसी को सीखते हुए उसी को सीखते हुए हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं बहुत ज्यादा ही, क्योंकि हमारी डे टू डे रूटीन लाइफ में हमें देखने को मिलता है कि हम चलते चलते हम ये सब ना जानते हुए भी, ना चाहते हुए भी हम ऐसा कर देते हैं कि जजमेंट हो जाता है हमसे। कभी कभी हमसे किसी को इंटरफियर भी कर देते हैं, किसी का कंप्लेंट कर देते हैं ना चाहते हुए भी हमसे, क्योंकि वो ऑटो मोड पे है अभी। जजमेंट, कंप्लेंट और इंटरफियरेंस अभी ऑटो मोड पे है, लेकिन क्या करना है हमें उसे डे टू डे उसको रोक लगाते हुए, अवेयरनेस में रहते हुए उसको रोकना है और आगे बढ़ना है। कि चलो याद आ गया, फटाक से बत्ती जल गई कि ये नहीं करना है, तो फिर वहां वहीं रुक जाना है, 2 मिनट रुक के उसी को फिर से पूरा ही बदल देना है। जजमेंट को बदल देना है, अपनी इंटरफियरेंस को भी थोड़ा सा। ऐसे ही एक दिन में तो नहीं होगा, मुझे भी करना है तो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। अगर प्रैक्टिस ही नहीं शुरू करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। चलो सुन तो लिया कि ये करना है, ये ध्यान भी करना है, लेकिन ध्यान करने के लिए थोड़ा सा 5 मिनट से 10 मिनट से आधे घंटे से ऐसे समय निकालते निकालते हम इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो हमारे 3 गोल्डन सूत्रास है कि नो जजमेंट, नो कंप्लेंट, नो इंटरफियरेंस, वो हमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही मदद रूप होते हैं, बहुत ही फायदा कारक होते हैं। और हमें प्रकाशित करने के लिए मदद रूप है कि खुद से प्यार करना। हमने सिखाया है, पत्री जी ने, खुद का आदर करना, खुद से प्यार करना, और खुद पर विश्वास रखना, और खुद से निडर रहना। खुद से ही करुणा और खुद से ही प्यार नहीं रखेंगे तो आगे बढ़ नहीं सकेंगे, क्योंकि अब तक हमने खुद को देखा ही नहीं है। मैं मेरा ही अगर दिखाऊं तो खुद को मैंने देखा ही नहीं है कभी, खुद से कभी प्यार ही नहीं किया है, खुद खुद पर विश्वास ही नहीं किया कि ये ध्यान को सीखते हुए हम सब एकजुट होकर इस काम में, पत्री जी के काम में हम आगे बढ़ेंगे। और पत्री जी तो बोलते ही रहते हैं कि हमारा जीवन का मालिक हम खुद है। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ, आई एम द गॉड। कितना हमें कितना विश्वास है इस बात पर कि हम भगवान है, कि हम क्रिएटर है। बस उसी विश्वास को बढ़ाने के लिए हमारे ये 3 डायमंड सूत्रास, ये 3 गोल्डन सूत्रास, ये सबको आगे लेकर, सबको साथ में अपने इस जीवन में सीखते हुए, सिखाते हुए, सबको साथ लेके आगे चलते चलते हम भी एक दिन तो ऐसा आएगा कि यस, हम भी इतने विश्वास से बोलेंगे, निडरता से बोलेंगे कि हाँ, मैं ही अपने जीवन की मालिक हूँ, मैं ही भगवान हूँ, आई एम द क्रिएटर। लेकिन कभी कभी परिस्थितियों वश हम क्या कर देते हैं
कि हम अपने जीवन को किसी और के हाथ में थमा देते हैं, लाइक कि हम अपना रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे देते हैं कि चलो आज कुछ परिस्थिति वश कुछ ऐसी बात हो गई, कुछ ऐसी घटना हो गई कि उसकी वजह से क्या हो गया कि हम इमोशनली डिस्टर्ब हो गए। उन्होंने तो नहीं बोला कि आप डिस्टर्ब हो जाओ, उन्होंने जो करना था वो करके निकल गए, लेकिन हमने क्या किया, हमने उस बात को उसको इतनी अपने अंदर बिठा लिया। अब उसको निकालने के लिए हम कितना समय लेते हैं वो हम पर है। अगर ध्यान से, स्वाध्याय से, अगर उस ज्ञान को तुरंत ही उस परिस्थिति पर हम अप्लाई कर लेते तो आज बात शायद यहाँ तक पहुंचती ही नहीं, और हम अपने इमोशनली स्ट्रांग रह पाते कि चलो उस बात में बह नहीं जाते, उन्हों के साथ गुस्सा नहीं कर लेते, शायद तुरंत रिएक्ट नहीं कर लेते। ऐसा सब कुछ हम ध्यान और स्वाध्याय से खुद को प्रकाशित करने के लिए वो हम कर सकते हैं। सज्जन सांगत्य से भी कर सकते हैं। तो प्रकाशित की बात आती है तो मुझे सूर्य देव जी याद आते हैं कि सूर्य देव जी जो सुबह ही उठ के इतना प्यारी सी रोशनी हमें देते हैं, तो उसकी रोशनी से कोई बच पाता है भला? कोई भी हो। तो फिर हमें भी अपने दिए को जलाने के लिए, अब हमारा दिया भी जल गया तो हमारे प्रकाश से हमारे आजू बाजू वाले कोई भी एक भी आत्मा ऐसी ना रह जाए कि जो ध्यान ना करे। ऐसा मुझे ऐसा सूर्य देव जी को देखती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी अपने आप को इतना प्रकाशित करें कि हमारे प्रकाश में जो भी हमारे हमारे साथ सहनिवास करने वाले हमारे दोस्त है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, वो सब भी इस ध्यान से परिचित होकर ध्यान करे और अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए। वो पत्री जी कहता है ना, खूब खा लिया, खूब सो लिया, कितने ही जन्मों से ये सब कर रहे हैं, कितनी देर तक सोते रहोगे? अभी अभी जागो और ध्यान करो, और ध्यान की तरफ ध्यान को सिखाओ। जितने भी ज्यादा लोगों को आप सिखा सकते हैं उसको सिखाओ। तो इस तरह हम इमोशनली भी स्ट्रांग रह सकते हैं। फिर दुख का कारण हम करते हैं कि जब मैंने बात की कि अगर अभी हमारे ज्ञान को उधर अप्लाई कर देते, हम सीखा है, याद है कि बस ये हो तो ये करना है, लेकिन तुरंत ही हमें उसको लागू करना है, उसको अप्लाई करना है, तो हमारे दुख का कारण ही अज्ञानता है। फिर उसी दुख के कारण अज्ञानता है तो फिर ज्ञान कहाँ है? उसको खोजते 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 हमारी यात्रा शुरू हो जाती है कि चलो ये करे ये करे, थोड़ा सा समय यहाँ पर व्यर्थ जा रहा है, उसको रोक के हम खुद के लिए समय निकाले। जो डे रूटीन है उसमें हमें अपने आप को ऐसे ढालना है कि हम अपने लिए भी समय निकाल सके और सब हमारी जो रूटीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब ना हो। ऐसे चलते चलते हमें सीखते सीखते, अगर ऐसा हुआ, हमें मुझे कितने सारे लोग मिलते हैं कि चलो अभी कहाँ उम्र हो गई है कि तुम ध्यान कर रही हो, अभी कहाँ उम्र हो गई है कि तुम ध्यान सिखा रही हो, कि चलो मौन रख लिया, कि चलो जो हमें खाने पीने की जो हम करते हैं वो कर लिया। तो फिर ये कोई उम्र का खेल नहीं है, हम कितने ही सारे जन्म लेकर आए हैं। अभी यही आखिरी सत्य है, यही है कि सबको ध्यान सीखना है और ध्यान सीखने के बाद ही हमें आगे बढ़ना है। तो उसी की बात को आगे रखते हुए हमारी जागृति हमारी लोक कल्याण का कारण बनेगी। बाबा बोलते हैं कि हमारी जागृति ही लोक कल्याण का कारण बनेगी। अगर हम ही जागरूक नहीं होंगे, अगर पता है और जागरूक नहीं होंगे, तो फिर दूसरे को जागरूक करने के लिए या दूसरे के लिए हम कैसे माध्यम बन सकते हैं कि चलो आज ये किसी और, तो क्या होगा कि किसी और की परेशानी को देखकर हम भी उसकी परेशानी में परेशान हो जाएंगे, लोअर फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट कर लेंगे। उसको छोड़ते हुए हमें खुद की फ्रीक्वेंसी खुद को भी रेज करना है, खुद के इमोशंस को भी रेज करना है और सबको जोड़ना है और सबको आगे लेकर चलना है। और फिर मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि पत्री जी ने शाकाहार के लिए भी बहुत जोर रखा है कि सबको शाकाहारी बनना है, सब पिरामिड जगत बनना है, शाकाहार जगत बनना है। तो सबको शाकाहार की भी हम बात बताते हुए सिखाते हुए आगे चलेंगे। और इस दीपावली का जो शुभ पर्व आ रहा है, तो इस दीपावली हम कुछ नया करेंगे कि हम ग्रीन, मैंने ऐसा एक निकाला है, बनाया है
कि ग्रीन प्रॉमिस करें, हम मदर नेचर को हम हेल्प करें, फटाके ना जलाए, धुआं ना करे, और हम ऐसे भी उसको मदद कर सकते हैं, प्यार बांट सकते हैं। अपने घर को रोशन करने के लिए तो हम दिए जलाते ही है, लेकिन इस दिवाली अपने आप से एक और प्रॉमिस करें कि हम खुद का दिया जलाने के लिए भी समय निकालेंगे, और खुद का दिया जलाने के लिए भी हम आगे बढ़ेंगे, कुछ करेंगे। सुना कितनी बार सुना है सबसे, लेकिन आज एक निर्णय करे कि मुझे ये करना ही है। दिया जलाए, घर को रोशन करे, लेकिन खुद को रोशन करना ना भूले। घर तो रोशन हो जाएगा, दिवाली चली जाएगी, 5-6 दिन हम दिए जलाएंगे, बस बाद में दिवाली खत्म। नहीं, हमें तो दिवाली को हर रोज दीपावली होनी चाहिए। हमारा खुद का दिया जलाकर हमें तो रोज ही दीपावली मनाना है, खुद को प्रकाशित करना है, खुद का स्वयं का दिया स्वयं ही जलाना है। सो ध्यान नहीं भी करते हैं, कितने मेरे बहुत सारे दोस्त यहाँ पर जुड़े हैं, सभी दोस्तों का वेलकम। और जो ध्यान नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे एक बार एक कदम बढ़ा के देखिए। सारे दोस्त, सारी टीम, सब कोई हमारे परम गुरु मंडल पत्री जी, सब कोई हमारे जी का है अहिंसा, शाकाहार, पिरामिड, ध्यान, मैत्री, ध्यान, जगत बनाना। जो सपना है, वो सपने को हम सब एकजुट होकर उनको पूरा करने में हम भी माध्यम बनेंगे, तो हमें भी अपनी जर्नी आगे ले जाने के लिए कुछ मार्ग मिलेगा। सो अब हम ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे। सो इसी अपने खुद को प्रॉमिस करते हुए, अपने आप को एक अच्छा सा संकल्प देके कि मुझे भी ध्यान सीखना है, मुझे भी ध्यान सिखाना है, मुझे भी इस महामारी के जीवन से कुछ अलग करना है। इतना तो हमने बहुत बहुत जन्मों से कर लिया है, लेकिन अब मुझे ध्यान सीखना है और सिखाना भी है। और खुद के लिए, खुद के कल्याण के लिए, खुद को प्रकाश देने के लिए, खुद का दिया बनने के लिए मुझे आज अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है। तो मास्टर्स, हम ध्यान के लिए इसी शुभ संकल्प, इसी अच्छी सी एनर्जी के साथ हम ध्यान के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी अपनी आंखों को बंद करके, पैरों को क्रॉस करके, अगर चश्मे पहने हैं तो चश्मे निकाल के, अपने हाथ ऐसे उंगलियों में उंगलियां फंसा के, अपने पैरों को क्रॉस करके, अच्छे से, आराम से, प्यार से, कोमलता से आंखें बंद करें। और जो हमने सीखा है आनापानासती ध्यान, जो पत्री जी द्वारा हमें सिखाया गया है कि अपनी सहज सांसों पे ध्यान देना है। बहुत ही अच्छी और सरल विधि ध्यान की। पैरों को क्रॉस करके, उंगलियों में उंगलियां फंसा के, आंखें बंद, अपनी सहज सांसों पे। अगर कोई भी विचार आता है, कोई भी संकल्प आता है, तो तुरंत ही अपने आप को अपनी सांसों के साथ जोड़ना है। आज हमने अच्छा खुद के लिए वक्त निकालना, खुद का दिया जलाना, इसे एक संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मन का तो ही है विचार, अपने आप अपने आप से जोड़ ले। और अपनी सांसों को ध्यान दे।
अंदर जाते हुए हर बहुत घोर से करे, एक बार वापिस आ रहे पास गुरु के साथ जुड़ते हुए हम अपनी जर्नी को आगे खुद को खोजने की यात्रा आज हमने शुरू कर दी है। ध्यान ले हमारी सब पर चल रही है, जो करे और अपने आप से जुड़े रहे।
मैं नाही ये शरीर हूँ, इससे जुड़े मैं कुछ रात रात का मिनट सबको ऑब्जर्व करें।
आखिरी 3 मिनट। अपनी सांस लें। वापस आते हैं, महसूस कीजिए अपने चेहरे पर रखिए। और जल्दी ना करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पूर्ण रूप से वापस आ जाइए, अपनी हथेली को अपने चेहरे पे घुमाते हुए एक प्यारी सी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोल लीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। और सर, मैं परमिशन चाहूंगी कि आप अगर सबको अनम्यूट कर सकते हैं तो एक बार हम शाकाहार जगत की जय, ध्यान जगत की जय और पिरामिड जगत की जय एक साथ बोले। आप सब लोग अनम्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिए। आप सब अनम्यूट कर लीजिए। अब हम सब हो साथ गए। बोले। सर आप ही कर दीजिए, शायद कोई नहीं कर पा रहा है, आप ही कर दीजिए। તું દેખાય છે એટલે ફોન સીધો રાખજે. હા હા
मैंने मैसेज तो डाल दिया है। हाँ जी सभी जी। अब सैमसंग कौन है पता नहीं। अब साथ जो सब साथ बोलेंगे हम एक साथ। शाकाहार जगत की जय हो। शाकाहार जगत की शाकाहार जय हो। जगत की जय हो। ध्यान जगत की जय हो। ध्यान जगत की जय हो। और पिरामिड जगत की जय हो। पिरामिड आध्यात्मिक जगत की जय हो। की जय हो। थैंक यू, धन्यवाद। आध्यात्मिक जगत की जय हो। हाँ, यस जगत। जानकी जी आज बहुत अच्छा सेशन लिया आपने। और जो भी ध्यान के सारे पॉइंट्स आ गए, यानी कोई नया है वो भी जुड़ करके बहुत अच्छी तरह से समझ पाया। यानी ध्यान और पीएमसी क्या है उससे जानकारी मिल पाई। यानी बहुत अच्छा आपने जानकारी दी, समझाया। आपका सेशन बहुत आपो दीपो बहुत, ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। डीप में मैं चला गया था जब आप बिल्कुल मतलब गर्दन पीछे की पीछे ही, आगे कर ही नहीं पा रहा था। बहुत अच्छा हाँ, ध्यान मेडिटेशन की। रहा, बहुत अच्छा मेडिटेशन रहा। और आपने जो इतना अच्छा सेशन लिया है इसका अपोदीपो भव का, मुझको पता ही नहीं था इसका मतलब क्या है। बहुत बहुत थैंक यू कि मुझको पता चला। और ऐसे बहुत से भी लोग होंगे जिनको ये पता ही नहीं होगा कि ये है क्या वास्तविक में। आज इस वीडियो के माध्यम से उन सब तक पहुंचे और उनको ज्ञान प्राप्त हो। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। थैंक यू, बहुत बहुत थैंक थैंक यू। और जो एग्जाम्पल देते हुए कहा है ना सर, आशीष सर। जी, हाँ, एग्जाम्पल देते हुए जानकी जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया सब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। किसी को कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना हो या पूछना हो या कुछ अपना एक्सपीरियंस बताना हो, बता सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपका भी है। यस, निडर होके आगे आ जाइए। यहाँ हमें जज नहीं कर रहा है। सभी हाँ, हमारे है, सभी हमारे यार है। आप आगे आइए, कुछ बोलना है बोल सकते हैं। चलिए, लगता है बाकी कुछ ध्यान में ज्यादा है, ध्यान की एनर्जी ज्यादा आ गई। काफी यानी डीप ध्यान था। ये मैसेज में क्या आया है? सब बात बंधन और थैंक यू कह रहे हैं आपको। थैंक यू, थैंक यू। अगर हाँ, बीनी वो जी है भी बात वॉइस कर सकते। कहाँ पर है? थी तो सही कि चली गई। कौन? एक दोस्त है, मेरी एक दोस्त की है। उन्होंने बहुत अच्छा अपने गांव में प्रचार कर रही है वो भी। ओके, बहुत बढ़िया। पिरामिड भी बनाने का उधर बातें चल। आगे आपका सेशन होगा, उनको भी लेके आइए। आज शाम को डॉक्टर काजल तेहरी आ रही हैं, शाम को 7 बजे पीएमसी चैनल में आती हैं। उनका सेशन मिस नहीं करिएगा। और कल तो ही है, मैं तो ग्रुप में डालूंगा ही, आपको भी डालूंगा, आप भी ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि पूरी इंफॉर्मेशन मिले। और ब्रह्म ज्ञान ध्यान और ब्रह्म साधना और क्या कह रहा हूँ, ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान को जो है प्रमोट करिए। पत्री जी का चैनल है, हम सब उनके साथ हैं, आपके साथ हैं। और जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाइए ताकि लोग जुड़े और सीखें आके यहाँ पे। आप सभी मास्टर्स का ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान पूरी टीम आप वंदन करती है, धन्यवाद करती है। और अपने पितामह पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, सारे डिवाइन मास्टर्स, सारे डिवाइन सोर्स जो हमारे साथ इस समय ध्यान में आए थे, उनको अनुमति देती है, उनको प्रार्थना करती है कि जहां से भी वो आए थे, जिस डायमेंशन से भी आए थे, वो अपने घर वापस वहां पे जाएं। और आगे जब भी हमें उनकी जरूरत हो, हमारे साथ ध्यान करने आए। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आप सब यहाँ पे आए हैं। और आज शाम का मैसेज नहीं मिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए
और डॉक्टर काजल तेरी से ज्ञान प्राप्त करिए। पीएमसी हिंदी चैनल में वो आती हैं। और कल भी जो है 2 सेशन है, परसों 3 सेशन है। सैटरडे को पितामह का बर्थडे है तो 4 सेशन है उस दिन। और सब एक से एक बढ़ के मास्टर्स हैं, पिरामिड मास्टर्स हैं जो आ रहे हैं। आइए और उनको सबको अटेंड करिए। सर धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। ऐसे आगे आते रहिएगा। बहुत अच्छा सेशन आपने लिया है जानकी जी, बहुत अच्छा सेशन लिया है। ऐसे ही आगे आते रहिएगा और इसको अगर अपने परिवार। आपकी और कल्पना आंटी की हेल्प ना मिलती तो शायद मैं करती ही नहीं। ना 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 आपने ना ना, ये भूल जाइए, ये आप भूल जाइए, ये फिर आप गलत बात कह रही हैं। ये गलत बात वो कह रहे हैं, वो बिल्कुल जो सही है। वो जो है पति जी चाहते थे। सिर्फ पत्री जी चाहते थे, ये आपको मैसेंजर के रूप में आई हैं, उन्होंने आपको सिखाया है और उन्होंने यहाँ तक पहुंचाया है। अब आगे वो पत्री जी देख रहे हैं, पत्री जी ही आपको पहुंचा रहे हैं और कोई नहीं पहुंचा रहा है। और कोई नहीं पहुंचा रहा। जी बिल्कुल सही। वो सब रास्ता पत्री जी देते चले जा रहे हैं, उनके ऊपर सब लोग सरेंडर हो जाइए और जिस रास्ते पे वो लेके जाए उस रास्ते में आंख बंद करके चलते चले जाइए। चलते चले। बस चलते चले जाइए। मैं भी मैं थैंक यू, करूँगी। थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। यू।